सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अभी जो नया चैप्टर शुरू हुआ सेल साइकिल सेल डिवीजन, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हम बता चुके थे आपको कि कोई भी सेल, दुनिया का कोई भी जीव जिसको जीने के लिए भोजन पानी और हवा चाहिए, उसको हम सजीव बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जितने भी पेड़ पौधा होता है, जानवर होता है, इंसान होता है, सब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? ग्रोथ होता है। ग्रोथ मतलब क्या होता है? विकास होता है। लिविंग थिंग्स में प्रॉपर्टी होता है, प्रजनन करता है। क्या करता है? प्रजनन करके एक नया जीव पैदा करता है अपने जैसा। ये सारा का सारा फीचर्स किसका होता है? सजीव का। और हम कल बताए थे कि सेल क्या करता है? प्रजनन के दौरान अपना कोशिका को विभाजन करता है। कोशिका क्या करता है? उसका डिवाइड। अगर एक सेल रहता तो कितना बनाता है? दो कोशिका डिवाइड किया तो कितना बना? एक से दो, तो दो से चार, चार से ऐसा करके डिवाइड होते रहता है। तो देखो आज के क्लास में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हम बताए थे कल के क्लास में कि ये जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन, इसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। क्या क्या होता है जी? माइटोसिस, दूसरा क्या होता है? मियोसिस। ये बायोलॉजी में काफी टर्म यूज होने वाला, इस्तेमाल होने वाला टर्म है। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइटोसिस क्या होता है। बोर्ड पे ध्यान दो। देखो टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्लेमिंग। एक वैज्ञानिक था, ध्यान दो ना, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक माइटोसिस शब्द को लाया। तुमसे पूछेगा परीक्षा में, ये माइटोसिस शब्द, ये माइटोसिस टर्म को कौन सा वैज्ञानिक दिया? फ्लेमिंग। क्या देगा? आगे देखो, माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स व्हिच आर सिमिलर टू मदर सेल्स। का मतलब क्या है? जैसे होता क्या है ना कि जब किसी सेल का माइटोसिस होता है ना, तो उसका क्रोमोसोम जो होता है सेम रहता है। जैसे मान लो हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है? गुणसूत्र 46, 9वां 10वां में पढ़ाया होगा, पता है। हमारे में 46 क्रोमोसोम होता है। जब ये इस सेल का हम क्या करवाएंगे? माइटोसिस। क्या करवाएंगे? तो माइटोसिस के बाद जो नया सेल बना, उसमें भी क्रोमोसोम इतना ही रहेगा, 46 ही रहेगा। एक और पढ़ाएंगे सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे जैसे किसी सेल का है क्रोमोसोम 46, और उसमें क्या करवाएंगे? मियोसिस। क्या करवाएंगे? ध्यान दो इधर। अगर सेल में 46 क्रोमोसोम में माइटोसिस करवाए तो सेम क्रोमोसोम रहा, क्रोमोसोम में कोई अति नहीं करता, यहाँ भी चल, यहाँ भी चल। अब मियोसिस में क्या होता है ना, जब ये मियोसिस से कोई गुजरता है सेल डिवीजन में, तो क्रोमोसोम उसका आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे 12 = 46 तो n = 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23। दूसरी बात देखो, माइटोसिस के बाद माइटोसिस के बाद जो नया जीव आया, माइटोसिस के बाद जो नया जीव है, यहाँ भी क्रोमोसोम 46 है, यहाँ भी क्रोमोसोम 46 है। बताओ ये जीव अलग होगा कि एक जैसा होगा? एक जैसा होगा ना, क्योंकि क्रोमोसोम सेम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए समझते हो ना? डीएनए माता पिता का कुछ बेटा बेटी में आ जाता है, इसी डीएनए की वजह से। डीएनए सेम रहेगा तो तुम्हारा भी डीएनए सेम रहेगा, समझा? पेरेंट्स का, माता पिता का डीएनए बेटा बेटी के डीएनए से मिलता है, क्योंकि उसको पैदा कौन किया? उसका माता पिता ही पैदा किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, माइटोसिस के बाद अभी भी 46 है। तो ये जो सेल था जिसका माइटोसिस करवाया, ये कैसा सेल प्रोड्यूस किया? आइडेंटिकल। कैसा? आइडेंटिकल का मतलब हुआ एक जैसा। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ? तो जब कभी माइटोसिस से कोई सेल प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा आइडेंटिकल होता है, यानी सिमिलर होता है। किससे? मदर सेल से। किससे मदद मिलता है? मदर सेल से। आगे देखिए, आप तुमसे यहाँ पे पूछता है कि काउज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस होने का कारण क्या है? माइटोसिस होने का कारण क्या है? इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा लिए, बहुत सारा थ्योरी दिया गया, जिसमें सबसे पहला एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम है कार्ल प्लाज्म थ्योरी। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ जी? कार्ल प्लाज्म थ्योरी। ये थ्योरी तुमको एक्सप्लेन करता है कि माइटोसिस आखिर होता क्यों। अब ये थ्योरी कौन दिया? एक वैज्ञानिक है, परीक्षा में बार बार पूछता है कि कार्ल प्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? वैज्ञानिक है जिसका नाम है हर्टविग। क्या नाम है? ये हर्टविग नाम का वैज्ञानिक इस थ्योरी को दिया, कार्ल प्लाज्म थ्योरी। अब इस कार्ल प्लाज्म थ्योरी से उन्होंने क्या कहना चाहा? माइटोसिस क्यों होता है उसके कारण को बताएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कार्ल प्लाज्म थ्योरी। देखो लिखा है, प्रपोज्ड बाय हर्टविग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, माइटोसिस occurs due to disturbance in karyoplazmic index और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ सेल। करा इस कार्ल प्लाज्म थ्योरी के अनुसार हम जानते हैं कि माइटोसिस किसी सेल में क्यों होता है, क्योंकि उस सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसको हम KI बोलते हैं, जैसे को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इस सेल का डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स सेल का क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मेंटेन नहीं रह पाता। इसी वजह से सेल डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है। अब तुमसे कोई सवाल पूछेगा, सर ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता क्या और कैसे डिस्टर्ब होता है? तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला है जिसका नाम है KI। क्या नाम है? KI का पूरा नाम क्या है? देखो ये जो KI है, इसी को बोलते हैं, देखो यहाँ इसी KI को क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और यही हर सेल में डिस्टर्ब हो जाता है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में KI बोलते हैं। इसका निकालने का एक फार्मूला होता है, KI बराबर क्या होता है? Vn/Vc - Vn। क्या होता है जी? KI बराबर क्या होता है? Vn/Vc - Vn। Vn क्या है? न्यूक्लियस का वॉल्यूम। देखो जैसे जंतु कोश का देखा, जंतु कोश कैसा होता है?
जंतु कोशिका ऐसा होता है, उसके बीच में केंद्रक होता है, क्या होता है, इसे को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये इसको मान लो न्यूक्लियस का वॉल्यूम Vm हो गया। ये पूरा साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव जिसको बोलते हैं, इसका वॉल्यूम Vc। तो देखो Vl मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। हाँ, Vc का मतलब क्या हुआ, सेल का वॉल्यूम। Vc का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सेल, पूरे कोशिका का वॉल्यूम। और ये Vc माइनस Vn क्या होगा, ये जो Vc माइनस Vn क्या होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बताएगा। क्या चीज बताएगा, तुम ही सोच के देखो, ये पूरा सेल है, ये पूरा क्या है, सेल। ये पूरा क्या है, सेल। और बीच में क्या है, न्यूक्लियस। तो सेल में से न्यूक्लियस हटाओ, बताओ क्या बचेगा, सेल। ये पूरा सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा। तो बताओ सेल में से न्यूक्लियस हटा दे तो साइटोप्लाज्म में बचेगा ना। तो यही तो किए हैं, Vc माइनस Vn, सेल में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटा रहा है, वॉल्यूम के सेल के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम घटा रहा है। क्या बताएगा, देखो ना इधर, Vc माइनस क्या बताएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। नीचे वाला चीज क्या चीज को बता रहा है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। ऊपर वाला क्या चीज को बता रहा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ये दोनों का रेशियो जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है सेल में, ठीक है, एक जैसा नहीं रह पाता, इसलिए सेल क्या करता है, माइटोसिस। क्या करता है, ये कौन बताया, हर्टविग। किस थ्योरी से, कर्न प्लान थ्योरी से। किस थ्योरी से, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का निकालने का फार्मूला से बात याद रखना, Ki बराबर Vn बटा Vc माइनस Vn, जहां पे Ki है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब Vn है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, केंद्रक का वॉल्यूम, Vc है सेल का वॉल्यूम, और दोनों में से घटा दिए सेल में से न्यूक्लियस का वॉल्यूम, क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म। देखो यहां पे क्या लिखा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई। छोटा जो कोशिका होता है, छोटा सेल, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, देखो इधर ऊपर में क्या है, न्यूक्लियस है, नीचे में क्या है, साइटोप्लाज्म। देखो ना इधर, देखो ना इधर, बोलिए ना, गौर से देखो, ऊपर वाला है न्यूक्लियस, ऊपर वाला क्या है, नीचे। नीचे में है साइटोप्लाज्म, क्या है, कोशिका द्रव। देखो ना ये क्या है, नीचे में कोशिका द्रव, नीचे में है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, ऊपर में सेल। तो सोचो छोटा जो सेल होगा ऐसा, वो छोटा सेल होगा, बड़ा सेल। तो छोटा सेल का साइटोप्लाज्म कम होगा ना, छोटा सेल का साइटोप्लाज्म बहुत छोटा होगा। तो नीचे वाला टर्म है ना, फार्मूला में नीचे वाला चीज कम है, देख तुम देखेगा कि साइटोप्लाज्म छोटा सेल का क्या होगा, कम होगा। तो नीचे वाला चीज कम है, देखो ना मैथ तो पढ़ा होगा, ये फार्मूला में नीचे वाला चीज कम हो गया तो ये वाला चीज क्या होगा, ज्यादा। ये वाला चीज क्या होगा, ज्यादा। ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, देखो इधर, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल इज हाई। छोटा सेल का, छोटा सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा। एज दे हम ले सकते हो कि इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम होता है। आओ देखो, न्यूक्लियस एफिशिएंटली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी स्मॉल सेल में न्यूक्लियस जो पूरे बढ़िया से उसके एक्टिविटी जो होता है साइटोप्लाज्म का, उसको बढ़िया से कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा होता है छोटा सेल का, उससे बढ़िया से उसको एफिशिएंटली कंट्रोल करता है। लेकिन देखो बड़ा सेल अगर देखो क्या लिखा है लास्ट पॉइंट, देखो इन्हें लार्ज सेल में देखो बड़ा सेल है तो उसका साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, तो साइटो नीचे वाला चीज ज्यादा हो गया, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाएगा ना। देखो क्या लिखा है, ये लार्ज सेल न्यूक्लियस हेल्प टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। लार्ज सेल, बड़े सेल में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए बड़े सेल में टू अटेन द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए बड़े सेल में ताकि न्यूक्लियस उसके साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, इसी वजह से बड़ा सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड। एक सेल, बड़ा जो सेल होता है डिवाइड करके कितना सेल बना लेता है, दो। कितना बना लेता है, देखो इधर देखो ना, ये छोटा सेल था, फिर धीरे धीरे ग्रोथ किया, बड़ा बना, हमारा डिवाइड सेल डिवाइड करके कितना बना लिया, दो। फिर ये भी डिवाइड करके बड़ा हो जाएगा, फिर कितना बना लेगा, इसी तरह से सेल डिवाइड करेगा। तो यहाँ से तुमको कारण पता चला कि सेल डिवाइड क्यों करता है। देखो बता, छोटा सेल में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा है तो इसको तो सेल बढ़िया से काम करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। लेकिन बड़े सेल में ये कम हो जाएगा, बड़े सेल में ज्यादा हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। जब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो गया तो उसका एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए सेल डिवाइड करेगा। क्या करेगा, बड़ा सेल डिवाइड करके दो सेल बना लेगा। देखो ये सेल बड़ा बन गया, बड़ा होकर दो डिवाइड किया, फिर ये बड़ा हो रहा है, बड़ा होकर दो डिवाइड। इसीलिए सेल डिवीजन होता है, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। आगे सेल डिवाइड क्यों करता है, तो ये पहला थ्योरी था, कर्न प्लान थ्योरी, जो हर्टविग के द्वारा दिया गया, तो माइटोसिस के कारण को बताया। अब इसके आगे की कहानी आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।